यार लफ्जों में कहाँ दिलों की होती है जुबान, वो जानते ही नहीं इससे होती है नजरों से बयान। जरा जरा सी आग है यूं अपने दिल को थाम ले, तू रोकता है क्यों भला। शरारतें हैं इश्क की किसी किसी नसीब की, तू टोकता है क्यों भला। क्या हुआ है आपको? पेट खराब है थोड़ा। कब खराब हुआ? और क्या दर्द भी हो रहा है? किस लिए पूछ रही हो? तुम कोई डॉक्टर हो? नहीं, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, पर मेरी एक दोस्त नर्स है। मैं आपके सिम्टम्स उसे बताऊंगी तो वो दवाई बता देगी। मगर मुझे मालूम हो गया है कि आपको दर्द क्यों हो रहा है। अच्छा तो बताइए क्यों हो रहा है? दुरूक के साथ कल जो भी हुआ उसकी वजह से हो रहा है। सही कहा, उसी बारे में सोच रहा हूँ मैं वही तो कह रही हूँ, ज्यादा सोचेंगे तो और होगा। तुम्हें तो हर मामले का पता होता है, हर चीज में कॉन्फिडेंट होती हो तुम। मुझे सुनकर अच्छा लगा कि आपको भी ये लगता है कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ। चलें छोड़े, मैं अब अपनी असिस्टेंट की नौकरी शुरू करती हूँ। ये क्या है? ये सैंडविच है जो आप दवाई खाने से पहले खाएंगे। ओके? जानती हूँ नाश्ता नहीं किया होगा, और वैसे भी खाली पेट दवाई नहीं खानी चाहिए। मुझे नहीं खानी। अगर आपको मेरी दवाई पर भरोसा नहीं है तो हम डॉक्टर को कॉल कर सकते हैं। इसकी भी जरूरत नहीं। ठीक है, फिर जो दिल चाहता है करें। नहीं ठीक होना चाहते तो आपकी मर्जी है। बस इसी बात से थोड़ी नाराजगी हो गई। नाराजगी हो गई? मेरा मतलब है झगड़ा हो गया। झगड़ा भी हुआ? ओहो दादी जान, अगर आप मेरे एक एक लफ्ज को पकड़ती रहेंगी तो हमारी बात कभी खत्म नहीं होगी। मैं तुम्हारे लफ्ज नहीं पकड़ रही दुरूक, मैं तो ये जानना चाह रही हूँ कि आखिर ऐसा हुआ क्या है। ऐसी भी क्या बात हो गई कि तुम दोनों भाई झगड़ पड़े? मैंने शुरू नहीं किया ये सब। किसी ने भी शुरू किया हो, क्या फर्क पड़ता है? तकलीफ में तो तुम दोनों भाई ही हो ना इस वक्त। तेरे साथ तो पूरा घर है यहाँ और वो अकेला है। मैं क्या कहूँ, उनकी अपनी मर्जी है। एक बात सुन दुरूक, मुराद तेरा भाई है और उसे सौतेला मत समझना कभी। बेफिक्र हो जाएं दादी जान, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा उनके बारे में, और सोचूंगा भी क्यों। उन्होंने कभी भी सौतेलापन नहीं दिखाया मुझे। यही तो मैं कह रही हूँ कि तुम दोनों भाइयों में इतना प्यार है तो फिर ये छोटी छोटी बातों पे झगड़ना कैसा? अभी तो मैं जिंदा हूँ, समझा लेती हूँ, बाद में कौन समझाएगा तुम्हें? मेरी प्यारी दादी, अब ऐसा तो मत कहें। मुझे लगता है कोई फूट डलवा रहा है तुम दोनों में। मुराद कभी भी तुम्हारा बुरा नहीं सोच सकता। तुम्हें उस आदमी को तलाश करना चाहिए जो तुम दोनों भाइयों के दरमियान में दरार पैदा कर रहा है। दुरुक, मैं तुम्हें एक बात समझा दूं, बहुत अच्छी तरह सुन लो। अपनी माँ की बातों में बिल्कुल मत आना, उसे तुम दोनों का प्यार बर्दाश्त नहीं है। समझ में आया? मगर दादी जान, मॉम ने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। वाकई तेरी माँ ने कुछ भी नहीं कहा तुझे? अगर तुम दोनों भाई एक साथ होके काम करो, अपने मसले खुद सॉल्व करो, तो कोई तुम्हारे बीच में दरार पैदा नहीं कर सकता। कुछ समझ में आया? आपको पसीना आ रहा है? हाँ आ रहा है। दर्द की वजह से तो नहीं? हाँ हो सकता है। ये तो नहीं सोच रहे कहीं कि मैं इसको मना नहीं करता और दवाई खा लेता तो ठीक हो जाता? हाँ ठीक है, दे दो मुझे दवा। हाँ हाँ लेकिन ये सैंडविच नहीं खाऊंगा मैं। सैंडविच भी खाना होगा। मुझे सैंडविच पसंद नहीं है। पहले कुछ खाया जाएगा फिर दवाई खाएंगे। समझ नहीं आ रहा क्या करूं मैं तुम्हारा। गाड़ी चलाते हुए कैसे खाऊं? तो गाड़ी रोक लें कहीं। हमें पहले ही देर हो चुकी है। अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपको खिला दूं।
ठीक है, खिलाओ ताकि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊं। टेस्टी है। सच कह रहे हैं? मैंने बनाया है। चलो शुक्र है सैंडविच बनाना तो आता है तुम्हें। अब बस खिला खिला के मारोगी क्या मुझे? ओह, तुम्हें मारने का तो मुझे आइडिया मिल गया है। सैंडविच बनाकर तुम्हारे मुंह में ठूस दूंगी। खा लिया, अब वो दवा दे दो मुझे। थैंक यू। ये तो सब चीजें पूरी है ना? तुम्हारा ये सूट तो बहुत अच्छा है। एक मिनट घर जाके देखते हैं। हाँ एपिक, यार मुझे एक बात तो बताओ, अभी तक तुम्हें करीम की कॉल नहीं आई? कहीं उस बेचारे का एक्सीडेंट तो नहीं हो गया? अल्लाह करे हो जाए। जीना मुश्किल कर दिया है उसने मेरा। एक बार मेरी जिंदगी से दूर हो जाए बस, तो जश्न मनाऊंगी उस दिन में। मेरे दिल को करार आ जाएगा उस दिन। एपेक, एपेक। ये यहाँ कैसे पहुँच गया? अरे वो देखो, नाम लिया और आ गया। हाँ नजर आ रहा है। ऐसा कौन सा गुनाह हुआ जिसकी इतनी बड़ी सजा मिल रही है? आज मैं कहीं पागल होकर इसे मार ना डालूं। कैसी हैं आप लोग? हेलो मिस, मेरे दोस्त मुझे करीम कहते हैं। मेरा नाम असली है। आपसे मिलकर खुशी हुई। हाय पेक आपका बहुत जिक्र करती है। दिन के 24 घंटे आप ही का नाम रहता है। क्या वाकई इंसान के दिल में कोई बस जाए तो उसे छुपाना मुमकिन नहीं है, और मेरे सामने आते ही बोलती बंद हो जाती है इनकी। ऐसा ही है ना? क्या कहती? क्या कहती हूँ? कैसे पता चला तुम्हें कि मैं यहाँ हूँ? मुझे बताओ, तुम्हें किसने बताया यहाँ का? किसने किसने? गोनल आपा ने बताया मुझे, वो खड़ी हैं सामने। कैसी हैं आपा? ये मेरे पड़ोस में रहती हैं। इन्होंने मुझे मैसेज से बताया कि तुम यहाँ हो और मैं आ गया। असली अब बर्दाश्त नहीं होता, खुद को मार लूंगी मैं। देख लिया ना तुमने? माशाल्लाह। हाँ माशाल्लाह, माशाल्लाह। अब आपकी तबीयत ठीक है? हाँ बेहतर है। शुक्र है। ये जगह कितनी प्यारी है मुराद सर, बिल्कुल जन्नत जैसी है। पहले कभी ऐसी जगह देखी नहीं। ये किसी फिल्म का सीन लगता है। वो फिल्म देखी है जिसमें कियानो रीव्स और सैंड्रा बुलक है, द लेक हाउस? ये जगह वैसी ही है। हाँ, मुझे नहीं लगता कि आप रोमांटिक मूवीज देखते होंगे। ऐसा क्यों लगता है तुम्हें? क्योंकि आप रोमांटिक नहीं लगते बिल्कुल भी। हाँ, क्योंकि मैं फूल लेके किसी लड़की के पीछे नहीं घूम सकता। हाँ, मुझे रोमांस बुरा नहीं लगता। तो क्या आप रोमांटिक हैं? मुझे नहीं पता कि तुम किसे रोमांस समझती हो, लेकिन अगर मुझसे पूछोगी तो जिस तरह आजकल लोग मोहब्बत को जाहिर करते हैं, ये मुझे पसंद नहीं। मोहब्बत दिल से होती है। अगर इंसान का दिल अच्छा हो तो उसे हर चीज अच्छी लगती है। जैसे कि ये जगह की अहमियत नहीं होती, अहमियत तो उन एहसासात की है जो हमारे दिल से जुड़े हुए हैं। वैसे मुझे मेरी लाइफ में कोई ऐसी लड़की मिली नहीं जो मेरे ख्यालात पे पूरी उतरती हो।
खाती हो यार? क्या तुम्हें घर पे खाना नहीं मिलता? बोलो। यूँ एहसान लेने से बेहतर था कि तुम मुझे कहती, मैं तुम्हें खिला देती। अर्पित तुम ऐसे क्यों कह रही हो? मैंने तो सिर्फ बर्गर खाया और कॉफी पी है। सही कहा ना करीम? जी हाँ, असली पर जुमले मत मारो एपिक, हम तो सिर्फ वॉक कर रहे हैं। मैं बहुत थक चुकी हूँ, अब और नहीं चल सकती। असली एक और बात बताऊँ मैं तुम्हें, मैंने तो सुबह से कुछ नहीं खाया, लेकिन मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। यार ऐसा क्यों कर रही हो आखिर? एपिक सुबह से तुमने कुछ भी नहीं खाया यार, ये भी समझी? तुम्हारा ऐसे भूखे रहना बिल्कुल ठीक नहीं है। देखो तो जरा सूख कर काटा हुए जा रही हो। मुझे तो यह फिक्र खाई जा रही है कि जब हमारे बच्चे होंगे तो फिर। एपिक, करीम बिल्कुल सही कह रहा है, समझो इसे। उस वक्त बहुत ख्याल रखना पड़ेगा अपनी डाइट का तुम्हें। या अल्लाह, ये किस तरह के बेवकूफों में आके फंस गई हूँ मैं। मुझे भागने की यार एपिक, इतना बुरा क्यों लगा तुम्हें? हम तो सिर्फ मजाक कर रहे थे बस। मुझे ये बात समझ में नहीं आती, जब इसे कुछ कहो तो यहाँ पे से बाहर हो जाती है। छोड़ो, क्या मजाक है? मेरा मजीद दिमाग खराब मत करो, अकेले रहना है मुझे। मैं पहले से ही बहुत परेशान हूँ। आखिर कौन से गुनाह की सजा मिल रही है मुझे? ओह करीम भाई, आज आपके साथ भाभी भी है। क्या हो गया? मेरा शौहर लगता है ये तुम्हें? तुम्हारी जान पहचान इंश्योरेंस वाले से भी है, गैराज वाले से भी है, सिक्योरिटी वाले से भी है, अंडरवर्ल्ड वाले हो क्या? और अब ये भी तुम्हारा जाने वाला निकला। क्या ये ले सकते हैं? दुल्हा भाई, ये बीच मुझे बेहद पसंद है। हाँ क्यों नहीं, अभी ले लेते हैं। लाओ भाई, हमारी साली साहिबा ने पहली दफा कोई फरमाइश की है। भाई जरा अच्छे अच्छे से निकाल देना, साथ साथ जान ले लो मेरी। हाँ, कितने पैसे हो गए? तुम तकलीफ मत करो, मैं अपना मेकअप खुद कर लूंगी। हाँ, अरे अरे एक मिनट रुको, लाओ ये मुझे दो, मैं रख देती हूँ। इतना काम करते हो मेरे लिए, आज मुझे भी मदद कर रहने दे, मैं ले जाऊंगा। लगता है मैं इसे खराब कर रहने दूंगी। दे, अरे दो मैं ना, कर लूंगा। क्या हुआ? मुझे ले जाने दे। चलो ठीक है, ले जाओ। टूवल, क्या वाकई लोग बदल जाते हैं? मासूम मासूम होता है, बिच्छू बिच्छू होता है, और बिच्छू डंग मारना नहीं भूलता। हाँ, और शेर घास नहीं खाता। रुको हयात, लाओ इन्हें मैं रख देती हूँ। नहीं दीदम, ये मेरी जॉब का हिस्सा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहीं पर रखने हैं ना ये कपड़े? ओके। एक्सक्यूज मी, यहाँ पे मौजूद सब दोस्त मेरी बात सुनिए। मैं आप लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि यहाँ मौजूद हर शख्स बहुत मेहनती है। टूवल मैडम, हयात मैडम, हत्ता के मुराद सर भी मेहनत कर रहा है हर एक। और मैंने भी कभी काम से जी नहीं चुराया, और उसका सबूत आज आपके सामने है। और वो सबूत ये है कि आज मैं अपने काम पर ही अपनी सालगिरह मना रही हूँ, और वो भी 21वीं। मेरे ख्याल से वो इस बार बर्थडे पे कहेगी कि अभी तो कंप्लीट हुआ है मेरा स्कूल। चलिए तो आज फिर सब मिलकर दीदम की सालगिरह मनाएंगे। ये औरत दोगली है, पल में तोला पल में माशा। तुम तो बहुत समझदार हो, आफरीन है लड़की तुम पर। मिस टूवल, सर मुराद, मुझे खुशी होगी अगर मेरी सालगिरह में शरीक होंगे आप। मेरी सालगिरह में तुम तो हो ना? तुमने बर्थडे का अभी बताया है, अगर पहले बताया होता तो मैं बाबा को बता कर आती ना तुम्हारे बर्थडे का। कम ऑन, तुम कौन सी सदी में रह रही हो? तुम कोई बच्ची तो नहीं हो हयात। मैं नहीं चाहती कि तुम पार्टी का मजा मिस करो। मुराद, तुम ही इसे कह दो ना कि ये मेरी बर्थडे पार्टी के लिए रुक जाए। अगर तुम रुकना चाहती हो तो मैं तुम्हारे बाबा से बात कर लेता हूँ। हाँ चाहती हूँ, क्यों नहीं चाहूंगी। मैं खुद कॉल करके बात कर लेती हूँ बाबा से, आपको ऐसे ही जहमत होगी।
हयात से बात हुई? शाम तक आ जाएगी ना वो वापस? वो लेट हो जाए शायद। हो सकता है रात को ना भी आए। फोटोशूट में तो देर सवेर हो ही जाती है। वो रुक भी सकती है वहाँ। और आपने उसे मना भी नहीं किया था वहाँ रुकने से। क्या आप उसे वापस बुलाएंगे? तो फिर उसे निकाल देंगे वो लोग। उसे कितनी मुश्किलों से जॉब मिली है और आप चाहती हैं कि वो निकाली जाए? अच्छा बस कर दो तुम लोग, बहुत बोल लिया तुम लोगों ने। हेलो। अभी तुम कहाँ पर हो? मैं तो घर पर हूँ, तुम कहाँ हो? यहाँ लेखा उस पे शूट के लिए आए हैं। दीदम का बर्थडे भी सेलिब्रेट करना है, तुम आ रहे हो क्या? हाँ देखो यार, वैसे हो सकता है कि मैं आ जाऊं। दीदम ने इनवाइट किया है। ये तो बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पर मुराद सर भी हैं। इस तरह नाराजगी खत्म हो जाएगी। अगर भाई वहाँ पर मौजूद हैं तो फिर मेरा आना वहाँ पर मुश्किल है। ऐसा नहीं करो तुम। तुम्हारे भाई भी बहुत परेशान हैं और तबीयत भी खराब है उनकी। वो बहुत उदास है। आखिर ये नाराजगी कब खत्म होगी? प्लीज यार मुझे समझो, मेरा मूड नहीं है। तुम एंजॉय करो वहाँ। मैं फिर भी तुम्हें लोकेशन सेंड कर दूंगी। अगर मूड बदल जाए तो आ जाना, हम दोनों मिलकर दीदम की बुराइयां करेंगे। पागल हो तुम, मगर इस वक्त मैं नहीं आ सकता। बाद में मिलते हैं। फिर मिलते हैं। ओके बाय। आ गया मेरा प्यारा दोस्त चैंक। हे कैसे हो तुम दीदम? मैं ठीक हूँ। तो तुम कितनी बड़ी हो गई हो? 18 साल की या 16? कितने अच्छे हो तुम। कैसे हैं आप सब? खुश आमदीद। इसे अपना ही घर समझिए और मजे कीजिए। चैंक तुम मेरे साथ आओ, हम वॉक करेंगे। कैसे हो तुम सब? मैं ट्रूवल, दीदम के दोस्त मेरे दोस्त हैं और मेरे दोस्त तुम्हारे। आओ मेरे साथ, मैं घर दिखाती हूँ। बहुत खूबसूरत नज़ारे हैं देखने के लिए, मेरे साथ आओ। चैंक, आज तुम्हें अपने आप को साबित करना होगा। तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? रिलैक्स। मैं कैसे रिलैक्स करूं? देखो ये पिंपल निकल आए हैं, मजाक मत समझना। जाओ और जाकर फ्लर्ट करो उसके साथ। बस उसे मुराद से दूर करना है। वैसे मैंने एक गेम प्लान किया है और सारे इंतजाम भी कर लिए हैं। ये एक कपल गेम होगा। तुम्हारा कपल हयात के साथ बनेगा और मेरा कपल मुराद के साथ बनेगा। तुम्हें तो पता है मुकाबले मुझे कितने पसंद है। मुझे भी। खैर मुझे पता है कि चाबी कहाँ है। ये गेम मुराद और मैं ही जीतेंगे, तुम देख लेना। चैंपियन तो मैं ही बनूंगी जैक, बहुत मजा आएगा। आप पार्टी में आ रहे हैं ना? ये लोग कोई गेम खेलने की बात कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ रुक के क्या करूंगा। ऐसे मत जाइए ना। क्यों जा रहे हैं? मगर क्यों? क्योंकि ये जगह खूबसूरत है और आपके दोस्त भी हैं यहाँ पर। मतलब आपको अच्छा लगेगा। हम ये गेम खेल सकते हैं। हम अलग अलग टीम से खेलेंगे और पिछली दफा तो आप जीत गए थे, इस दफा मैं जीतूंगी, देख लीजिएगा। आइडिया तो बुरा नहीं है, मगर मैं इस वक्त जाना चाहता हूँ यहाँ से। अगर जाना बहुत जरूरी है तो फिर मुझे भी अपने साथ ले चलें। इस जगह पर सिर्फ आप ही हैं जिसकी वजह से मुझे यहाँ रुकने की इजाजत मिली है और यहाँ पर मैं किसी को जानती भी नहीं। अरे मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। हेलो चैंक। हेलो चैंक। दीदम कब से तुम्हारा पूछ रही है और तुम यहाँ खड़ी हो? अंदर गेम शुरू होने वाला है, तुम चलो ना फिर साथ खेलते हैं। किस बात का इंतजार कर रही हो हयात? चलो ना, देर हो रही है। चलो फिर चलते हैं, देखते हैं क्या होता है, कौन जीतता है। दोस्तों ध्यान दो, तुम सब तैयार हो? एक्साइटेड भी हो ना? दीदम का रिवायती गेम अब शुरू होगा। जिस गेम को हम पहली दफा खेल रहे हैं वो रिवायती कैसे होगा? अगर दीदम कह रही है तो सब हो सकता है। ये हमारा सरप्राइजिंग बॉक्स है और इसके अंदर एक इनाम पोशीदा है। हमें प्राइस की क्या जरूरत है? हाँ, और इसके अंदर जो इनाम है मैं उसका हिंट भी नहीं दूंगी। अब हम नामों की पर्चियां उठाएंगे और अपनी टीमें बनाएंगे। मेरे दोस्तों ने सब इंतजाम कर रखा है। इस गेम में पहेलियां हैं जो आपको जंगल में मिलेंगी। आप इस पजल को सुलझाएं और खजाने के करीब आते जाएं। मैं खुद एक पजल हूँ, मुझे आज तक किसी ने सुलझाया नहीं है।
चाबियां अलग अलग जगह पर रखी गई हैं। जो पहले चाबी ढूंढ लेगा वो खजाना जीत जाएगा। चलो अब टीमें बनाने के लिए नामों की पर्चियां उठाते हैं। सब तैयार है? तैयार। अच्छा तो जार कहाँ गया? मेरे पास है ये। अच्छा मिस ट्रूअल तुम मुझे ये जार दे दो, मुझे पहले। ठीक है। कोई समझता है कि वो जीत जाएगा, लेकिन उसे ये नहीं पता कि मुझे हारने की आदत नहीं। वैसे लोग हार कर भी हार नहीं मानते। खैर हयात। ये हुआ कैसे? ये नामुमकिन है। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? ये फजूल गेम क्यों खेल रहा हूँ मैं? ज्यादा बातें नहीं बनाए, मुझे बस ये बताइए कि सब लोग जब वहाँ जंगल में हैं तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं? जरा एक बार ये पढ़ के सुना दोगी मुझे? ये हर चीज को अपनी कैद में कर सकता है, यहाँ तक कि चांद और सूरज को भी, और इसका जवाब इसी में है। अच्छा ठीक है, तुम्हें क्या लगता है कौन सी चीज चांद और सूरज को जोड़ती है? आपकी ईगो। बहुत अच्छा जवाब दिया। ये झील नहीं दिख रही तुम्हें? हाँ सही कहा, मगर आपको कैसे पता चला? मुझ पे हंसने के बजाय तुम गेम पे ध्यान दो और क्लू ढूंढो कोई। एक बात कहूँ मैं, हम दोनों पार्टनर्स हैं इस गेम में। ना मैं असिस्टेंट हूँ और ना आप बॉस। जी समझ गया आपकी बात, लेकिन यहाँ खड़े होकर बातें बनाने से गेम भी हार सकते हैं हम लोग। ढूंढ लिया मैंने, ढूंढ लिया मैंने। ये रहा एनवेलप, मिल गया। तुमने नहीं ढूंढा, मैंने हिंट दी थी तुम्हें। जरा आराम से, झील में गिर जाओगी। क्या डूबने का इरादा है? तैरना भी नहीं आता तुम्हें? अचानक से एक्साइटेड हो गई थी मैं। अच्छा बस, इतना एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है। खोल के पढ़ो कि क्या लिखा है। मैं खड़ा रहकर बादलों से बात करता हूँ। मुझे नहीं पता मेरे पाँव कहाँ पर हैं। मुझ में कई ऐसी चीजें हैं जिन्हें बयान करना मुश्किल है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इस गेम को इतना मुश्किल क्यों बनाया हुआ है। साफ साफ तो लिखा है इसमें, कोई मुश्किल बात तो नहीं है। अगर तुम्हें समझ आ गया है तो बताना पसंद करोगी? इन बातों का मतलब है दरख्त। तो अब हम दोनों को जंगल में जाना चाहिए। अब हम दोनों का स्कोर एक ही है। इस गेम में मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं, पार्टनर हूँ। तुम्हें पॉइंट्स की पड़ी है? मैं तो मजाक कर रही थी बस। दरख्त, सही कह रही हो। हम गुम गए हैं, आखिर हम लोग हैं कहाँ? ऐ मेरे मालिक, इसकी गलतियों का खमियाजा मुझे क्यों भुगतना पड़ा है आखिर? ये सब सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुम अगर वो जार नहीं लेती तो ये नहीं होता। मेरी कोई गलती नहीं, तुम्हारे इस गेम की वजह से हम इस जंगल में गुम हो गए हैं। तुम दोस्त नहीं दुश्मन हो दीदम। आई हेट यू। ये तो मुझे कहना चाहिए, आई हेट यू। अगर तुम वो जार नहीं लेती तो मैं इस वक्त मुराद के साथ होती। मिस ट्रूअल, ऐसा ना हो कि वो एक दूसरे के और करीब आ जाए और हाथों में हाथ डाल के घूम रहे हो और एक दूसरे की आंखों में देख रहे होंगे। अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं क्या करूं क्या करूं। एक और एनवेलप मिल गया। तुम्हारा अंदाजा तो बिल्कुल ठीक निकला। इन बेवकूफों को कोई और जगह नहीं मिली थी एनवेलप रखने के लिए? ज्यादा बोल दिया मैंने। वाकई बहुत बेवकूफ है, इतनी ऊपर से कौन उतारेगा? क्या कर रही हो? मैं कोशिश कर रही हूँ इसे नीचे गिराने की। वैसे मुझे दरख्त पर चढ़ना आता है। इसकी कोशिश भी मत करना, बिल्कुल नहीं। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं जब छोटी थी तो दरख्तों से नीचे ही नहीं आती थी। इंग्लैंड में? इंग्लैंड में? तुम्हारा बचपन इंग्लैंड में ही तो गुजरा है, वही तो पैदा हुई थी तुम। सही कहा। मुझे याद है बाबा मुझे जंगल में दरख्तों के पास लेकर जाते थे और वहीं से मैंने सीखा है। अगर आप मुझे वहां तक पहुंचा दें तो मैं एनवेलप उतार लूंगी। उठाए ना? मैं उठाऊं तुम्हें? हाँ मुझे। चलिए ना।
बस बस पहुंच गया हाथ। और ये पकड़ लिया। नहीं रुको। हाँ हो गया। आराम से। जी मैं ठीक हूँ। आप? बेवकूफों वाला गेम खेल रहा हूँ। इसमें मेरी क्या गलती है? जिसने ये गेम शुरू किया था उसकी हुई। अगर तुम मुझे नहीं रोकती तो इस वक्त मैं आराम से घर में बैठा होता। मैंने सिर्फ आपको रोका था, टांगे नहीं पकड़ी थी आपकी। अगर जाना था तो चले जाते। अच्छा बस जल्दी से इसे पढ़ो ताकि हम आगे बढ़ सकें। जो अगर हार गए हम लोग तो तुम्हारी वजह से ही हारेंगे। हाँ। देखो जरा क्या लिखा हुआ है इसमें। दूर मत जाओ, मैं तुम्हारे पास ही हूं। चलो हो गया हल। ये जगह भी अच्छी है और दरख्त भी खूबसूरत है। मुझे यहीं दफना दो और मेरी कबर पर लिख देना कि एक बदकिस्मत मॉडल मर गई जंगल में। दीदम, अगर यहाँ पर ब्रैड पिट भी आ जाए और मुझे कहे कि चलो मेरे साथ, मैं उसके साथ हरगिज नहीं जाऊंगी, क्योंकि मुझ में हिम्मत नहीं। उठा ले मुझे, मेरे अल्लाह मुझे उठा ले। मैं इस वक्त मुराद को हक कर रही होती, इस दरख्त को नहीं। उसकी आंखों में आंखें डाल के देख रही होती, उसके हाथों में मेरा हाथ होता। हेल्प! यहाँ पर एक जीनियस फैशन डिजाइनर मरने वाली है, कोई मेरी मदद कर दे। मैं यहाँ बिल्कुल नहीं मरना चाहती हूँ। जो लोग मुझसे प्यार करते हैं कहाँ मरे हुए हो तुम सब? मेरी मदद करो कोई आकर। मैं इस तरह यहाँ पर मरना नहीं चाहती। चिल्लाओ तो मत। चुप रह। तुम्हारे कहने का मतलब चाबी घर में ही है? इससे तुम्हें क्या समझ में आता है? दूर मत जाओ, मैं तुम्हारे पास ही हूं। इन लोगों ने चाबी उस बॉक्स में ही रखी होगी। तो फिर इसमें जो लिखा है उस हिसाब से हम उसे फॉलो नहीं करें? उसी को तो फॉलो कर रहे हैं। अगर चाबी घर के अंदर नहीं भी हुई तो हमें थोड़ा आराम करने का मौका तो मिलेगा, और अगर हमें चाबी मिल गई तो सरप्राइज होगा उनके लिए। हाँ, हम उन्हें सरप्राइज देंगे, लेकिन ये सरप्राइज ज्यादा अच्छा है। हाँ? बस भी करो भाई, क्या मेरी पसलियां तोड़ोगे? वैसे अच्छा मुकाबला किया तुमने, मुझे खुशी है कि तुम आ गए। आपको पता है मुकाबला तो मैं हमेशा ही अच्छा करता हूँ, आसानी से हार नहीं मानता। लेकिन एक बात है भाई, आपको हमेशा किस्मत बचा लेती है। बहुत तेज हो तुम। वैसे भाई आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? सब ठीक तो है ना? यार मत पूछो, दीदम ने अपनी सालगिरह के चक्कर में सबको मुसीबत में डाल दिया है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? इतना तो मजा आ रहा है। अच्छा दिखाएं। हमें लास्ट क्लू मिला है, इसके अलावा कुछ नहीं है हमारे पास। मगर ये है क्या? हम लोग दो लोगों की टीम बनाकर ट्रेजर की चाबियां ढूंढ रहे हैं, और मुख्तलिफ जगहों पर हमें क्लू मिलता है कि चाबी कहाँ हो सकती है। दूर मत देखो, मैं तुम्हारे करीब ही हूँ। ये बात कुछ समझ नहीं आ रही, क्या लिखा हुआ है? हाँ, अगर कोई जंगल में रास्ता भूल जाए तो वापस आने के लिए ये है। अरे आप लोग इससे कैसे भूल गए हैं? तुम्हें तो एक मिनट में पता चल गया। ये क्या बात हुई? इसके लिए मेहनत हमने की और शाबाशी तुम इसे दे रही हो? मैं तो बचपन से ही ऐसा हूँ,
मुझे सिर्फ 5 मिनट लगते हैं किसी भी चीज को समझने के लिए, तो इस हिसाब से इस इनाम का हकदार मैं हुआ। आओ। हट जाओ। लड़कियों, कहाँ थी तुम लोग इतनी देर से? अब तक तुम लोग हरियाली देख देख के थकी नहीं हो? तुम लोगों के बगैर मैं बोर हो जाता हूँ। मुझे तो समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ फंस गई हूँ, और ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है? मेरे नसीब में ये दीदा में लिखी थी, जिस रोड पर गाड़ियां नहीं चलती हैं उस रोड पे हाई हील्स बना के मुझे चलाना शुरू कर दिया। इस गेम को आइंदा कभी नहीं खेलूंगी, कभी भी नहीं। कौन जीता? हम लोग जीते हैं ये गेम। और मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ इस वीकेंड की पार्टी के लिए। इस कामयाबी में आप लोग मुझे नहीं भूलिएगा। मतलब यह कि इनाम मुझे भी मिलना चाहिए। हाँ, खेल का हिस्सा है, इससे क्या फर्क पड़ता है? अगर बुरा ना माने तो अपने भाई से कुछ देर बात कर सकता हूँ? ठीक है। जब तक इस पार्टी को पूरी तरह बर्बाद नहीं करोगे सुकून नहीं आएगा। आजी मेरी कॉफी कहाँ है? उनकी बातें सुन सुन के मैं पक गया था। सोचा कुछ देर के लिए आपकी भी जान छुड़ा लूं उनसे। अच्छा किया तुमने। मुझे लगता है कि आपको इसकी जरूरत भी थी। हसीन जगह है ये, सुकून, खामोशी। हम लोगों को तो मौका ही नहीं मिलता कि बात कर सके। मैंने कुछ ज्यादा ही कह दिया था ना। क्या करूं, गुस्से को काबू नहीं कर पाया मैं। ठीक तो मैंने भी नहीं किया था, मगर दूसरों के सामने मुझे कंट्रोल करना चाहिए था। मुझे भी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कंफर्म कर लेना चाहिए था। अच्छा, बस शायद हम लोगों ने दादी की तरह बात करना शुरू कर दी है। आखिर आप ही का भाई हूं मैं। आपकी तरह गुस्सा मुझे भी आता है, लेकिन आप अच्छी तरह जानते हैं अपने दिल में कोई बात नहीं रखता। तुम बिल्कुल पागल। वो तो मैं जानता ही हूँ। चीयर्स। इनका ख्याल है दीदम हार गई, लेकिन ये लोग गलत हैं। खेल खत्म नहीं हुआ अभी, जीत मेरी होगी, देख लेना। जाओ, चैंक वो अकेली है, तुम अच्छी तरह जानते हो क्या करना है तुम्हें। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं तुम लोगों का कैसे शुक्रिया अदा करूं। तुम लोगों की वजह से मैं यहाँ पर आई और यकीन करो मुझे बहुत मजा आ रहा है यहाँ। हयात, तुम्हें शर्म आनी चाहिए हमें शुक्रिया कहते हुए। क्या हम तुम्हारे दोस्त नहीं हैं? बताओ हमें। हाँ, क्या बात है, आज तो तुम बहुत ही ज्यादा खुश लग रही हो। ये सारी खुशी तुम्हें सिर्फ हमारी वजह से नसीब हुई है। अरे हम तीनों दोस्त हैं यार। अच्छा सुनो, मैं तुमसे थोड़ी देर में बात करती हूँ। अच्छा ठीक है, बाय। आपको कोई काम है मुझसे? हाँ, मुझे तुमसे काम है। दरअसल मुराद तुम्हें ढूंढ रहा था। उसने कहा अगर तुम मिलो तो तुम्हें बता दूं कि वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मुझे जाना होगा। अच्छा, उन्होंने बताया आपको कि वो कहाँ है? हाँ बिल्कुल, वो झील के पास है, लेकिन बाहर काफी अंधेरा है तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हें अकेले जाना चाहिए। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ। कितने अच्छे हैं आप। यही सोच रही थी मैं कि अकेले कैसे जाऊंगी, लेकिन आपको मेरी वजह से प्रॉब्लम तो नहीं होगी? अरे क्यों शर्मिंदा कर रही हो तुम मुझे। चलो आओ, वहाँ से चलते हैं। बहुत शुक्रिया, चलिए। चलें, कुछ देर इन लड़कियों को मैं टाइम दे देता हूँ। हाँ हाँ ठीक है। मुराद सर तो नहीं है यहाँ पर। लेकिन मुराद ने तो मुझे इसी जगह का बताया था। तुम मेरे साथ बोर हो रही हो क्या? उन्होंने इसी जगह का कहा था। हाँ, डर लग रहा है तुम्हें? नहीं, मुझे डर नहीं लग रहा। तुम देखो ना यहाँ कितना मजा आ रहा है। कितनी खूबसूरत जगह है ये। तुम देखो तो झील को, कितनी खूबसूरत लग रही है। जी मुझे सब नजर आ रहा है, मुराद सर नजर नहीं आ रहे। अच्छा ठीक है, झूठ बोला मैंने। कैसा झूठ? मुराद तुम्हें नहीं ढूंढ रहा था। दरअसल मैं सिर्फ तुम्हारे साथ कुछ वक्त गुजारना चाहता था।
शुक्रिया करती हूँ रुकने के लिए। तुम्हारा भी शुक्रिया, बहुत एंजॉय किया मैंने। सब लोग अच्छे मूड में हैं। हाँ, सब खुश हैं। मेरी बर्थडे ने दो लोगों को एक कर दिया। अगर तुम टूवल की बात कर रही हो तो वो सिर्फ मजाक कर रही है। नहीं, मैं हयात और चंग के बारे में बात कर रही हूँ। तुम्हें पता है वो दोनों बाहर गए हैं पूरी रात गुजारने के लिए। क्या तुमने नहीं देखा? तुम्हारी ये खामोशी मुझसे सही नहीं जा रही है यार। तो तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ खड़े होकर तुम्हारे साथ मजाक करूंगी, जबकि झूठ बोलकर तुम मुझे यहाँ लाए? तुम इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। अब इसमें बुराई क्या है कि अगर हम दोनों एक साथ कुछ और गुजारें तो बेहतर रहेगा दूर रहो मुझसे। वैसे तुम गुस्से में और भी ज्यादा हसीन लगती हो। बस वापस जा रही हूँ मैं। अच्छा रुको, मेरी बात तो सुनो। मैं तुम्हें बोर नहीं कर रहा और ये बिल्कुल भी मजाक की बात नहीं है। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। देखो, मैं इतना बुरा इंसान नहीं हूँ यार। तो मैंने कब कहा कि आप हैं? देखो, मैं तुम्हें अपने बारे में सब कुछ बताता हूँ। मैं इस्तांबुल की सबसे बड़ी एड एजेंसी में काम करता हूँ। तुम चाहो तो मेरा ऑफिस का एड्रेस ले लो, मेरा फोन नंबर ले लो। दीदम का दोस्त हूँ मैं। तुम मुझे एक मौका तो दो। देखो, मुझे जाना है अंदर। हयात, वो देखो वहां पर क्या है। बदतमीजी है। हाँ, क्या हो गया है तुम्हें हयात? क्या हो गया पूछ रहे हो? किस किस्म की लड़की समझ रहे हो तुम? मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन मैं तो सिर्फ तुमसे। अब एक लफ्ज भी और मत कहना, वरना तुम्हारी जान ले लूंगी मैं। तुम अचानक कहाँ गायब हो गए थे? मैं तुम्हें ढूंढ रही थी। यही था, बस ऐसी वॉक के लिए गया था। मुराद, क्या मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा दूं? तुम पूरी रात यहाँ कैसे गुजारोगे? ये रात बहुत लंबी है, तुम्हें आराम कर लेना चाहिए। और रूम इतना बड़ा नहीं है, मेरा ख्याल है तुम्हें पसंद ना आए, लेकिन चलो दिखाओ मुझे। यार लफ्जों में कहाँ